आई आजी, आज मैं तुम दोनों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। सबसे पहले ये कि आज रात का खाना मैं बनाऊँ, ठीक है? और वो भी आप दोनों की पसंद का। पूर्वी, मैं नहीं आई, आज सिर्फ मेरी चलेगी, तुम दोनों की। और मैं ये कुछ हिंदी मूवीज लाई, हम तीनों बैठ के मूवीज देखेंगे, ठीक है आजी? मेरी शामत आई है जो मैं तुझे मना करूं? अच्छा, नाश्ते में आप लोग क्या लेंगे? गर्मा गर्म चाय और पकौड़े? मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग डिसाइड करो कि हम कौन सी मूवी देखेंगे। बाबा, आइए ना बाबा। मैं जानती थी कि आप आई को लेने जरूर आएंगे। एक मिनट, तुम इस मामले में कुछ जानती नहीं, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलो। तुम्हारी आई ने हमारा अपमान करने में कोई कसर छोड़ी है क्या, जो पूरी करने के लिए तुम यहाँ आए हो? नहीं आई। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। जो कुछ भी मेरी आई ने आपके साथ किया, बहुत गलत किया है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। वाह, तुम्हारी आई यहाँ आती है, अपनी समधन पर हाथ उठाती है, अपनी बहू का 4 लोगों के सामने अपमान करती है, और बाद में उसका बेटा चला आता है माफी मांगने के लिए। ये बड़ा अच्छा तरीका है आप लोगों का। मैं जानता हूं मेरा माफी मांगना काफी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूं क्योंकि मुझे अपनी आई की गलती का एहसास है। आज जब आई के कहने पर भी अर्चना घर वापस नहीं आई, मैं उसी वक्त समझ गया था कि बात कुछ हद से ज्यादा ही बिगड़ गई, क्योंकि अर्चना ने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे पूरा यकीन था कि बेवजह अर्चना ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए मैं खुद उसे यहाँ लेने आया हूं। अब चाहे तुम माफी मांगो या तुम्हारी आई, अर्चना तुम्हारे घर नहीं आई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मानो। तुम अगर अपनी आई को उसी वक्त सब कुछ बता देते तो आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ सुन लिया, अब मेरी एक ही विनती है, तुम चले जाओ यहाँ से। आई प्लीज मेरी एक बात। मिनट, जब तुम्हारी आई अर्चना के साथ बदसलूकी कर रही थी तब तुम वहां नहीं थे, इसलिए अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वरना बात भी नहीं करना चाहती थी मैं। मेरी बेटी तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। लेकिन आई, देखो, अर्चना तुम्हारे घर आकर रही क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था और वो सिर्फ उसी का पालन कर रही थी, लेकिन तुम्हारी आई की समझ में यह बात नहीं आ रही है और उनसे हम इस समझदारी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन वो अर्चना को दोषी ठहरा रही है, उसका अपमान कर रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी 3 महीने के बाद ये सब कुछ खत्म होने वाला है, तो आज ही क्यों नहीं? जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है मानव, उस रिश्ते को ढोना अक्लमंदी नहीं है। आई प्लीज अर्चना को मेरे साथ जाने दीजिए। अर्चना तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। मैं मानव के साथ जाऊंगी। पागल हो गई? इतना अपमान होने के बाद उस घर में वापस चली जाएगी? वो औरत रोज तेरा अपमान करेगी। मैं जानती हूँ, मैं सह लूंगी, लेकिन आज तक सहती आई हूं ना। और वैसे भी सिर्फ 3 महीने की बात है, बस कैसे तैसे 3 महीने कट जाए,
चले। मैं बोल रही हूँ ना, ये वापस उस औरत को बुलाने गया है, लेकिन वो तो सुनने वालों में से नहीं, ये अपमान करके मतलब खुद का अपमान करवा के आएगा। हाँ जी, अगर अर्चना जी घर नहीं आई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। हाँ, तेरे पास वो कोर्ट का आदमी आया था, उसका नंबर है? हाँ है। चल लगा लगा। लेकिन क्यों? लगा बोली तो लगा, 50 सवाल मत पूछ, लगा के दे। उस अर्चना को क्या लगता है हमारे यहाँ से बारी बारी एक एक उसके पास जाएगा, उसको मनाएगा, उसके पांव पकड़ेगा? अरे हट, दे लगाओ, उसका नंबर लगाओ। हेलो। हेलो, नमस्ते भैया, मैं सविता देशमुख बोल रही हूँ। आप हमारे घर आए थे ना, मेरे बेटे और बहू के डाइवोर्स के लिए। हाँ हाँ, वो मिस्टर मानव देशमुख के केस के सिलसिले में मैं आया था। हाँ हाँ। लेकिन मैडम, जब मैं वहाँ पर आया था तब आपकी बहू घर पर नहीं थी। इसीलिए तो फोन किया ना मैंने भैया। क्या है, मेरी बहू यहाँ से अपने घर चली गई, मैं वहाँ जाकर मतलब खुद गई थी मैं उसको मनाने के लिए, फिर भी वो आने को तैयार नहीं। अभी मैं और मेरा बेटा चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? अभी देखो, मेरी बहू जो चली गई वो मानने को भी तैयार नहीं और आने को भी तैयार नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका तलाक जल्द से जल्द शुरू करें और एक दोनों को एक दूसरे से मुक्त कर दीजिए। हम दिन रात तकलीफें उठा रहे हैं, मेरा बेटा तो दिन रात परेशान रहता है। आप प्लीज ये हमारी परेशानी हमेशा के लिए मिटा दीजिए ना। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बाय। आजी, तूने ये क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। आजी, लेकिन तूने तो उनसे झूठ बोला कि अर्चना जी घर छोड़ के गई थी, उसका क्या? ये बात सिर्फ मैं और तू दोनों ही जानते, कोर्ट वाले थोड़े ही जानते। लेकिन वो तो कोर्ट में सच ही बोलेंगी ना, झूठ क्यों बोलेंगी? बोलने दो ना, उसमें क्या है, हम बोल देंगे कोर्ट में ये झूठ बोल रही है। उस पर विश्वास कौन करेगा? हाँ? देख, अभी तू देख, उस अर्चना से मैं मेरे मानव को कैसे छुटकारा दिलवाती हूँ।